नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक नए एनएफओ के रिव्यू के बारे में जिसका नाम है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी कैपिटल मार्केट इंडेक्स फंड। ये जो एनएफओ है ये निफ्टी कैपिटल मार्केट इंडेक्स के टीआरआई को फॉलो करने वाला है। बेसिकली एक पैसिवली मैनेज म्यूचुअल फंड होने वाला है। तो अगर आप लोग भी इस एनएफओ के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऐसे कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में, किस तरह की कंपनीज इसके अंदर हो सकती हैं, किस तरह के फ्यूचर ग्रोथ ये लोग देख रहे हैं और क्या आप लोगों को इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। मैं अपना ओपिनियन भी आपके साथ शेयर एंड में करूंगा। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आखिरकार कैपिटल मार्केट है क्या, कैपिटल मार्केट इंडेक्स आखिरकार होता क्या है। देखिए बहुत ही सरल शब्दों में अगर आप लोगों को मैं ये बात समझाऊं तो आप ये समझिए कि जो भी कंपनीज आप लोगों की हेल्प करती हैं डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सारी की सारी कंपनीज इसके अंदर आने वाली हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बताऊं तो जैसे कैम्स, एंजल वन, एचडीएफसी एएमसी, सीडीएसएल और बीएससी, ये कुछ कंपनीज हैं जो आपको डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली हेल्प करती है, जिसकी वजह से आप लोग स्टॉक मार्केट के अंदर या फिर म्यूचुअल फंड के अंदर जो है निवेश कर पाते हैं। तो ये इसी तरह की कंपनीज इसके अंदर रहने वाली हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस एनएफओ का नाम है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी कैपिटल मार्केट इंडेक्स फंड। इसकी जो लॉन्च डेट है वो है 26 नवंबर 2024 की और इसकी एंड डेट होगी 10 दिसंबर को। अलॉटमेंट आएगी 16 दिसंबर को और इसकी एनएवी है 10 रुपए की। एग्जिट लोड की अगर मैं बात करूं तो 1% लगेगा अगर आप लोग 15 दिन या फिर उससे पहले अपने पैसे को रिडीम करते हैं। तो मिनिमम एसआईपी या फिर अगर लमसम आप करना चाहते हैं तो 500 रुपए आपसे आप कर सकते हैं और इसमें किसी भी तरह का कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। आप जब चाहे अपने पैसे को निकाल सकते हैं और जब चाहे इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं किस तरह से ये सेक्टर ग्रोथ कर रहा है और क्या ग्रोथ पोटेंशियल है इस सेक्टर में। देखिए अगर मैं बात करूं इसके ग्रोथ की तो जो डिजिटलाइजेशन है वो काफी ज्यादा हेल्प कर रहा है इस सेक्टर को ग्रोथ करने में। क्योंकि देखिए अगर आप आज की डेट में अगर आप इन्वेस्टमेंट अपनी शुरू करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में, अगर आप आना चाहते हैं तो बहुत ही ज्यादा सिंपल हो गया है। आप कभी भी अपनी इस जर्नी को शुरू कर सकते हैं। सेटलमेंट टाइम जो है वो रिड्यूस हो चुका है T+1 से। आधार बेस्ड केवाईसी हो चुकी है जिसमें आप कुछ ही मिनटों में अपनी केवाईसी को कंप्लीट कर सकते हैं। पैसे का ट्रांसफर आप यूपीआई ट्रांजैक्शन से कर सकते हैं और 24/7 आप कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन स्टॉक मार्केट की आप कलेक्ट कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं ग्रोथ पोटेंशियल की तो आप ये चीज इससे समझिए कि जो पॉपुलेशन है टोटल इंडिया की वो 144 करोड़ की है, जिसमें से केवल और केवल 3.5 करोड़ लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और केवल 8 करोड़ लोग ही हैं जो स्टॉक मार्केट के यूजर्स हैं। मतलब कि वो अपना जो डीमेट अकाउंट है वो खुलवाया और स्टॉक मार्केट के अंदर वो लोग अपना निवेश करते हैं या फिर ट्रेडिंग करते हैं। की बात इन्वेस्टर्स के पार्टिसिपेशन की तो आप ये चीज इससे समझिए कि सितंबर 2016 में केवल 2.3 करोड़ जो लोग हैं वो ही केवल स्टॉक मार्केट में थे। और अगर मैं बात करूं सितंबर 2020 की तो केवल और केवल 4.1 करोड़ लोग ही स्टॉक मार्केट में थे। बट उसके बाद सितंबर 2024 तक ये जो डाटा है वो बढ़कर हो गया है 17.5 करोड़ का। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है और कितने परसेंट लोग ही अभी म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक मार्केट के अंदर निवेश करते हैं। और आपने ये भी देखा कि किस तरह से ड्रास्टिकली चेंज आया है लोगों के माइंडसेट में कि वो स्टॉक मार्केट की तरफ, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की तरफ भाग रहे हैं। तो इससे बहुत ही क्लियरली पता चलता है कि इसका फ्यूचर में ग्रोथ क्या होने वाला है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि किस तरह के निवेशकों को इसके अंदर पैसा लगाना चाहिए, किस तरह के निवेशक इसे अवॉइड कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी तक इसकी कुछ डिटेल्स आपके सामने रखी, उससे तो बहुत ही क्लियर पता चल चुका है कि ये एक ग्रोइंग सेक्टर है और आज की डेट में इसमें निवेश करना कोई भी गलत इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। क्योंकि आप एक चीज को समझिए, जैसे जैसे अब इंडिया की ग्रोथ बढ़ रही है, लोग जो हैं अब म्यूचुअल फंड से, स्टॉक मार्केट से अब काफी ज्यादा इंट्रोड्यूस्ड हो रहे हैं और जितना ज्यादा इंट्रोड्यूस हो रहे हैं लोग आ रहे हैं मार्केट के अंदर। और आपने ये भी देखा कि अभी कितने परसेंट लोग ही स्टॉक मार्केट में जो है एक्टिवली काम कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम में ये जो सेक्टर है बहुत ज्यादा ग्रोथ करेगा, क्योंकि जिस जिस तरह से लोग स्टॉक मार्केट की तरफ आएंगे वो डीमेट अकाउंट भी खुलवाएंगे,
सब चीजें होंगी, तो ये सेक्टर धीरे धीरे जो है ग्रोथ अपनी बढ़ाता रहेगा। तो अगर आप लोग एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कि लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए जो है किसी म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश करना चाहते हैं, आप लोग इस चीज को ध्यान से समझिएगा कि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूं। अगर आप लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, क्योंकि देखिए ये जो सेक्टर है ये आपको रिटर्न जो बना करके देगा वो लॉन्ग टर्म में ही बना करके देगा। कम से कम 15 साल का अपना विजन बना करके रखिएगा इसके साथ, क्योंकि 15 साल बाद ही आपको जो है 10 साल के बाद एटलीस्ट आपको इसका जो है मैजिक पता लगने लग जाएगा कि किस तरह से लोग अब जो है स्टॉक मार्केट के अंदर जो है आने लगे हैं। अगर मैं बात करूं कि अगर आप लोग कि किस तरह के निवेशकों को इसको अवॉइड करना चाहिए, अगर आप लोगों का विजन केवल 1 2 3 4 साल का है तो आप इसे अवॉइड करना ही सही समझें, क्योंकि हो सकता है कि इन कुछ सालों में इतनी ज्यादा आपको ग्रोथ ना देखने को मिले। बट अगर लॉन्ग टर्म में अगर आप पैसा लगाएंगे इस म्यूचुअल फंड के अंदर तो आप बेफिक्र होकर पैसा लगा सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही ग्रोइंग सेक्टर है और ये जो कुछ कंपनीज इसके अंदर हैं ये बहुत तेजी से ग्रो करेंगी। क्योंकि देखिए बहुत ही कम कंपनीज हैं जो कि डीमैट अकाउंट्स वगैरह ओपन करती हैं और ये सब करती हैं, सब चीजें हैंडल करती हैं। तो आप लोग ये समझ चुके होंगे कि किस तरह का ग्रोइंग सेक्टर ये होने वाला है। आशा करता हूं आपको मेरा मैसेज बहुत ही क्लियर पहुंचा होगा। अगर आप लोग अभी भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर किसी भी म्यूचुअल फंड का आप रिव्यू लेना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उसका रिव्यू आपके सामने लेकर के आऊंगा। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।